अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि दिल की धड़कन क्यों तेज़ होती है और जो सांस है वो क्यों फूलते हैं। इसकी 4 से 5 जो बड़ी कॉमन वजूहात हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम उन वजूहात के बारे में भी बात करेंगे जिनकी वजह से आपको फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, जो कि सीरियस बीमारी की निशानदेही करती हैं। और ऐसी वजूहात की भी बात करेंगे जो कि कॉमनली ज़्यादातर लोगों के अंदर पाई जाती हैं, जिनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए भी अक्सर लोग हमारे पास आते हैं। तो दोनों हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। टेकीकार्डिया या दिल की धड़कन का तेज होना, इसके अलावा टेकिपनिया यानी सांस का तेज होना, ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। अगर दिल की धड़कन की तेज़ी की बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 1 रीज़न होती है वो जिस्मानी या जहनी तनाव होता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें या आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस हो, तो ऐसी सूरत के अंदर जो हमारा दिल है वो तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। ये बेसिकली हमारा एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। ये हमारी जो बॉडी का सिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके एक्टिवेट होने की निशानी होती है कि इस सूरत में हमारा जो दिल है वो तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। अगर आपको बाकी कोई किसी किस्म का ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह का कोई मसला नहीं है और अचानक से बैठे बैठे आपके दिल की धड़कन तेज़ महसूस हो रही है और आपको पता है कि इन दिनों में आपकी नींद सही पूरी नहीं हो रही, आप ज़्यादा एक्टिविटी, आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस है, तो कुछ देर अपने आप को रिलैक्स करें तो उम्मीद है उससे आपके जो दिल की धड़कन है वो वापस नॉर्मल हो जाएगी। सेकंड वजह जो दिल के धड़कन के तेज़ होने की हो सकती है वो कैफ़ीन, चाय और निकोटीन का इस्तेमाल है। जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं या सिगरेट नोशी ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर जो है वो दिल की धड़कन अक्सर नॉर्मल लोगों से तेज़ रहती हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टिमुलेंट्स होती हैं जो कि हमारे दिल की धड़कन को तेज़ करती हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, अगर इनकी कमी या बॉडी के अंदर ज़्यादती हो तो इस सूरत में भी हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। तो हमने कैसे पता चलाना है कि ये जो दिल की धड़कन है वो इन मादनियात की कमी की वजह से हो सकती है। इन मिनरल्स की कमी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर खिंचाव हो सकता है, मुख्तलिफ जगहों पे बॉडी के अंदर क्रैम्प्स का मसला हो सकता है और जल्दी थकावट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको फिर ये अपने जो है वो मिनरल्स को यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम को चेक कराने की ज़रूरत होती है। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं, जैसे कि अक्सर नज़ला ज़ुकाम के लिए हमारे यहाँ मेडिसिन से इस्तेमाल होती हैं या कफ सिरप्स होते हैं, उनके अंदर एक ड्रग होती है सूडोएफिड्रिन। इसी तरह ही और भी ड्रग्स हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से भी आपकी धड़कन तेज़ हो सकती है। तो अगर आपको धड़कन तेज़ महसूस हो रही है और इन दिनों में आप कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पहले आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही हो। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक का खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो जाए या फिर दिल के इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, तो उस वजह से भी फिर दिल की धड़कन जो है वो बेतरतीब या तेज़ हो सकती है। ऐसी सूरत के अंदर अक्सर मरीज़ को पसीने आते हैं, सीने में दर्द हो सकती है, चक्कर आते हैं। तो ऐसी अगर कंडीशंस आती हैं तो फिर फ़ौरन जो है वो आपको करीबी हॉस्पिटल में जाके ईसीजी कराने की ज़रूरत होती है। तो ये 5 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी भी शख्स की दिल की धड़कन में तेज़ी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं उन वजूहात की जिनकी वजह से किसी भी शख्स के सांस की तेज़ी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें 2 तो पहली वाली ही रीज़न्स आ जाएंगी, जैसे कि जिस्मानी, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उससे फिर हमारा जो है वो सांस उखड़ता है, सांस तेज़ होता है। लेकिन अगर ये सांस ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाए तो ये एज़मा की निशानी भी हो सकता है, यानी कि सांस की नालियों की जकड़न की निशानी भी हो सकता है। तो बाज़ लोगों को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एज़मा होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके जो सांस की नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर एक्टिविटी में अगर आप 5 से 10 मिनट रेस्ट करते हैं और सांस वापस आ जाता है, तो ये आपके जो सांस का मसला है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। लेकिन अगर ये आपकी रेस्ट के ऊपर भी सांस तेज़ तेज़ आ रहा है तो फिर ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से सांस का मसला हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा किसी शख्स को स्ट्रेस आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उस वजह से भी ये अक्सर देखा गया है कि वो सांस अक्सर लोग तेज़ तेज़ लेना शुरू कर देते हैं। इस तेज़ तेज़ सांस लेने की वजह से उनका जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होता है। इसी सूरत में फिर क्या करते हैं हम कि ऐसे शख्स को हम कहते हैं कि किसी शॉपिंग बैग है जिसको हम शॉपर भी कहते हैं, उसके अंदर मुंह करके आराम आराम से सांस ले, उससे फिर 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर जो सांस है वो बहाल होना शुरू हो जाता है। तो जब भी किसी को एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से सांस का मसला होता है तो फिर उसको शॉपिंग बैग दे दें, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेंगे तो उससे उसका सांस बेहतर हो जाएगा।
थर्ड नंबर पे मोटापा एक रीज़न है जिसकी वजह से सांस का मसला हो सकता है। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी है तो उसकी वजह से जब इंसान चलता है तो ज़्यादा एक्सर्शन होती है, उस वजह से सांस का मसला हो सकता है। फोर्थ नंबर पे दिल के मसाइल हैं। अगर किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर सांस का मसला हो सकता है। लेकिन ऐसी सूरत में अक्सर जो है वो थोड़ा सा भी चलने पे सांस का मसला होना शुरू हो जाता है और समटाइम बैठे बैठे भी सांस का मसला होता है। लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को पहले से मालूम होता है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इसलिए उनको फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये हार्ट की वजह से है। या फिर जिन लोगों को हार्ट फेलियर स्लोली हो रहा होता है उनके अंदर बॉडी के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, स्पेशली टांगों के गिर्द पानी जमा शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों की अगर टांगों के गिर्द पानी जमा हो रहा है और सांस का मसला हो रहा है तो ये ज़्यादातर उनको हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से होता है। फिफ्थ नंबर पे फेफड़ों के मसाइल हैं, जैसे कि नमोनिया हो गया, एज़दमा हो गया जिसको दमा कहा जाता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, उसको हम COPD कहते हैं। तो ये वो बीमारियां हैं जो कि कॉमनली सांस की खराबी की वजह बन सकते हैं। आखिर में एक बहुत ही जो कॉमन हमारे यहाँ मसला है, स्पेशली ख़वातीन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम फुलाद की वजह से खून की कमी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जिन लोगों में एनीमिया यानी खून की कमी होती है उनके अंदर भी दिल की धड़कन तेज़ रहती है, सांस के फूलने का मसला होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाता है और ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हर सेल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो जब किसी को खून की कमी या एनीमिया होता है तो उससे फिर हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो स्ट्रेस के अंदर आ जाती है, जिससे फिर वो ज़्यादा जोर लगाती है हमारी बॉडी उस ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए, उससे फिर धड़कन भी तेज़ होती है और सांस भी फूलना शुरू हो जाता है। तो ये कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी शख्स को धड़कन की तेज़ी का या सांस के फूलने का मसला हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि किस सूरत में आपने फ़ौरन डॉक्टर को चेक कराना है। अगर किसी शख्स को धड़कन की तेज़ी या सांस में फूलने का मसला हो रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है तो ऐसी सूरत में फ़ौरन आपने डॉक्टर को चेक कराना है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और साथ में धड़कन तेज़ है या सांस फूल रहा है तो फिर भी डॉक्टर को दिखाना है। अगर किसी शख्स को बेहोशी हो जाती है चक्कर आने के बाद, धड़कन के तेज़ होने के बाद, तो फिर भी फ़ौरन आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेक कराना है। अगर सीने में दर्द होती है, जकड़न महसूस होती है तो फिर भी फ़ौरन आपने डॉक्टर को चेक कराना है। और बाकी भी किसी सिचुएशन में अगर सांस का मसला ठीक नहीं हो रहा तो फिर भी आपको लाजमन डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। एहतियाती तदाबीर की बात करें तो जैसे कि मैं तमाम वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि एहतियाती तदाबीर में कॉमन जो आपने एहतियातें करनी होती हैं कि एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं, खाने के अंदर जो है वो फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बैलेंस डाइट खाएँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स उसमें मुनासिब मकदार में हो, फैट्स जो है वो हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी का और निकोटीन यानी सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल कम करें और इस तरह ओवरऑल बैलेंस्ड लाइफ अगर आप गुजारेंगे तो आपको सांस के मसले का या दिल की धड़कन के तेज़ होने के जो मसाइल हैं वो नहीं होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।